दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक द स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल और उसकी अगली स्टोरी है आफ्टर ए वुंडेड टाइगर। अब स्मिथ बोलते हैं कि टाइगर ने एक गाय को मारा था इनके बंगले के नजदीक में ही, और जैसे ही उसने उसको मारा इनके पास लोग खबर लेके आ गए, लेकिन क्योंकि ये बीमार थे तो इन्होंने जाना ठीक नहीं समझा। इन्होंने एक बाघ मारे को बोला, जाके ट्रैप्स लगा दो, यानी कि जहर बुझे तीर लगा दो, ताकि जब टाइगर रात को आए तो मारा जाए। अब जहां पर मरी हुई गाय पड़ी थी उसको दो तरफ से झाड़ियां लगा के कवर कर दिया गया ताकि टाइगर उस तरफ से ना आ पाए, और बाकी के दो तरफ का रास्ता खुला छोड़ा गया और वहां पर सेट कर दिए गए जहर बुझे तीर। इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया कि जब टाइगर वहां से निकलेगा, उसको टच करेगा, कमान से तीर छूट जाएगा। अब जब सुबह लोग देखने आए तो मालूम चला कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि धागा लगाया गया था या रस्सी लगाई गई थी, तीर वहां से छूट गए थे। पक्का टाइगर को ही लग गए थे, क्योंकि वो तीर जमीन पर पड़े हुए नहीं मिले थे। अब जैसे ही टाइगर को एक तीर लगा, वो आगे चला। आगे जाके उसने दूसरी रस्सी छू दी, उससे दूसरा तीर भी चल गया, लेकिन वो तीर निशाने पर नहीं लगा, क्योंकि वो थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ मिल गया। अब वहां पर टाइगर के पगमार्क भी मिले, टाइगर के थोड़े से बाल भी मिले, और मिला टाइगर का खून। अब जो वहां के निवासी थे उन्होंने बोला टाइगर पक्का मर गया होगा, और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चल पड़े। अब करीब 1 घंटे के बाद वो लोग स्मिथ के पास उनके बंगले पर आए और बोले, टाइगर एक छोटे से तालाब में पड़ा हुआ है, यहां से करीब 600 मीटर की दूरी पर, लेकिन वो टाइगर मरा नहीं है, उसने हम लोगों पर हमला कर दिया। अब स्मिथ ने उन लोगों से कहा कि उस टाइगर को अकेला छोड़ दो। घायल टाइगर बहुत ही खतरनाक होता है और उससे छेड़छाड़ ठीक नहीं है। शाम तक वो टाइगर अपने आप मर जाएगा, क्योंकि जो तीर पर जहर लगे थे वो अपना काम कर देंगे। अब शाम को वो लोग फिर आए, बोले टाइगर अभी भी वहीं पर है, बहुत ही कमजोर लग रहा है, लेकिन मरा नहीं है, आप हमारे साथ चलिए और उसे गोली मार दीजिए। अब स्मिथ ने सोचा इन लोगों को मना करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये समझेंगे कि मैं डर रहा हूं टाइगर के पास जाने से, जहां पर ये लोग 2 बार जा चुके हैं। हालांकि घायल टाइगर के पास जाना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन ये लोग यही समझेंगे कि मैं देरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां जाने से डरता हूं। अब स्मिथ बोलते हैं कि अगर आपको जंगल में रहने वाले लोगों के साथ रहना है, उठना है, बैठना है या डील करना है, तो आपको यह दिखाना पड़ेगा आप भी कम से कम उतने ही साहसी हैं जितने साहसी ये लोग हैं। और अगर आप अपना साहस ना दिखाओ तो ये लोग फिर आपकी इज्जत नहीं करते। तो स्मिथ ने कहा, इतने सारे लोग शाम के टाइम पर वहां जाएंगे ये अच्छी बात नहीं है, बड़ी ही खतरे वाली बात है, क्योंकि टाइगर घायल है। आप सभी लोग यहीं बंगले पर रुको, केवल एक आदमी मेरे साथ चलो मुझे रास्ता बताने के लिए, और मैं उसे गोली मारकर वापस आ जाऊंगा। पहले तो वो लोग हिचकिचाए कि जहां पर खतरा है वहां पर साहब अकेले क्यों जाए, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि मैं जिद पे अड़ा हूं तो वो मान गए, और वो उकड़ू होकर बंगले के बाहर बैठ गए और मेरे साथ चल पड़ा एक आदमी। अब वो खतरनाक टाइगर जिसे कि आखिरी बार देखा था इन लोगों ने 600 मीटर की दूरी पर मेरे बंगले से। अब मेरे पास थी एक डबल बैरल की बंदूक और 4 कारतूस। हम लोग बड़ी सावधानी के साथ उस जगह पर बढ़ रहे थे जहां बताया गया था कि घायल टाइगर है। अब नजदीक पहुंचने के बाद स्मिथ एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए और अपने साथी से बोला कि बड़े बड़े पत्थर उस तरफ फेंको। अब उस आदमी ने पत्थर फेंकना शुरू किया। अब स्मिथ पेड़ के पीछे से
कदम निकालकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई कि वो दूर वाला जो महुआ का पेड़ है वहां पर पत्थर फेंको, टाइगर वहां है। जब स्मिथ ने मुड़ के देखा तो देखा पूरे 40 के 40 आदमी जिन्हें वो अपने बंगले पर छोड़ के आए थे दूरी पे खड़े होके तमाशा देख रहे थे। अब जब स्मिथ ने उनसे बोला कि तुम लोगों ने अपनी जबान तोड़ दी, जो तुमने वादा किया था कि मेरे बंगले पर रहोगे, तो वो लोग बोले जहां पर साहब है वहां पर कोई खतरा नहीं है, उल्टा खतरा हमें वहां था जहां आपका बंगला है। अगर टाइगर वहां आ जाता तो हम लोग क्या करते। अब ये सुनना था कि स्मिथ ने उनको अलाउ कर दिया कि उनके साथ चले। उन लोगों के अंदर जरा भी डर नहीं था। वो कई बार स्मिथ से आगे निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन ऐसा करना स्मिथ अलाउ नहीं कर रहे थे। अब जब ये आगे बढ़ते गए तो कई जगह पर इन्होंने खून देखा, लेकिन टाइगर का कोई दूसरा सुराग मिल नहीं रहा था। अब अंधेरा हो चला था तो स्मिथ ने कहा, रात को घायल टाइगर ढूंढना ठीक बात नहीं है, हम लोग कल सुबह दोबारा आएंगे। अब रात को जब स्मिथ लौटे, उनको जोरदार बुखार आ गया, उनको नींद नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने एक सियार की कॉल सुनी। जनरली सियार टाइगर के आसपास चलता है ताकि शिकार का कुछ हिस्सा उसे भी मिल जाए, लेकिन इस बार जो सियार की आवाज आ रही थी वो काफी लंबी आ रही थी और लग रहा था कि उसी इलाके से आ रही है जहां टाइगर को ढूंढने ये लोग गए थे। तो स्मिथ का चपरासी बोला कि पक्का टाइगर मर गया है, और जब सियार ने देखा कि उसका खाना ढूंढने वाला मरा पड़ा है तो सियार दुखी हो गया है। अब स्मिथ को यह श्योर हो गया था कि वो टाइगर मर चुका है, तो उन्होंने जमादार यानी हेडमैन को बुलाया और बोला कि अपने आदमी लेके जाओ, साथ में मेरी बंदूक ले जाओ, 4 कारतूस भी ले जाओ, हालांकि टाइगर मरा हुआ है, और उस टाइगर को उठा के यहां ले आओ। थोड़ी देर बाद 2 खबरें जल्दी जल्दी आईं और कुछ बुरा होने की आशंका में स्मिथ ने अपनी पॉकेट में 4 कारतूस डाले और दौड़ पड़े उस तरफ जहां गए थे बाकी लोग। अब जैसे ही स्मिथ वहां पहुंचे, देखा बहुत सारे आदमी पेड़ के ऊपर चढ़े हैं और जमादार बंदूक लेके नीचे कुछ ढूंढ रहा है। स्मिथ के पहुंचने पर अब उन्होंने स्मिथ को बताया कि टाइगर अभी भी जिंदा है, रात भर उस पेड़ की थोड़ी दूरी पर ही पड़ा था जिसके पीछे कल स्मिथ छिपे हुए थे। यानी कि स्मिथ जिस पेड़ की ओट में खड़े होके टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, टाइगर पीछे से स्मिथ को देख रहा था। शुक्र इस बात का था कि टाइगर सिर्फ देख रहा था, उसने अटैक नहीं किया था। अब जब उस जगह वो देखा तो वहां पर बहुत सारा जमा हुआ खून पड़ा हुआ था। अब बाकी के लोग बोले टाइगर बहुत कमजोर हो गया है क्योंकि उसके अंदर जहर चला गया है। हालांकि जो तीर थे उनमें डकारा का जहर लगाया गया था, लेकिन यह जहर कई महीनों पहले लगाया था, इसलिए शायद जहर का असर कम हो गया है, इसलिए टाइगर मरा नहीं है। अब जो जमादार था जिसके पास स्मिथ की बंदूक थी, उसने 10 या 12 कदम दूरी से टाइगर को देखा था। उसने फायर किया, लेकिन वो फायर मिस हो गया और उसके बाद टाइगर भागा। उसने दूसरा फायर किया, वो शायद लग गया और बाद में मालूम चला था कि वो पेट में लगा था जहां पर उसे तीर लगा हुआ था। अब जमादार ने ताजी खून की बूंदें दिखाई और उनके निशान दिखाए। बोला, ये अभी जो लगी है गोली उसके निशान हैं और मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूं। थोड़ी देर में टाइगर का पता लगा के आपको बताता हूं। उसके हाथ में थी खाली बंदूक, क्योंकि दोनों कारतूस तो वो फायर कर चुका था, और उसके साथियों के हाथ में थी कुल्हाड़ियां, लेकिन उसके बावजूद वो घायल टाइगर को जंगल में ढूंढने जा रहे थे। अब इन लोगों के अंदर जरा सा भी डर नहीं था। अब मैंने बंदूक जमादार से अपने हाथ में ली और जो मैं अपने साथ कारतूस लेके आया था उन्हें दोबारा लोड किया। हालांकि मुझे फीवर था, लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। अब मैंने उन लोगों से कहा, मेरे पीछे पीछे चलना। अब जो खून के निशान मिल रहे थे बहुत ही हल्के थे,
जंगल बहुत घना था, मालूम ही नहीं चल रहा था जाना कहाँ है। तो फिर मैंने उन लोगों से कहा, एक दो आदमी आगे चलो, मेरे लिए रास्ता बनाओ। अब पूरी की पूरी पार्टी लग गई मेरी मदद के लिए। जंगल बहुत ज्यादा घना था, समझ में आ ही नहीं रहा था कि जाना कहाँ है। हम लोग चले करीब 200 गज तक। अब धीरे धीरे सारे लोग थोड़ा फैल गए थे। टाइगर को ढूंढा जा रहा था, लेकिन टाइगर ने मुझे ढूंढ लिया था। अपने नजदीक से ही मुझे टाइगर की ग्राउलिंग की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़ के देखा, टाइगर खड़ा था, गुस्से से हाँफ रहा था। टाइगर का मुंह खुला हुआ था। मैंने अपनी बंदूक उसकी तरफ घुमाई, निशाना लगाया। बंदूक चलाने ही वाला था कि टाइगर झाड़ियों में गुम हो गया। अब स्मिथ ने अपनी निगाहें वहीं जमा रखी थी। उन्होंने चिल्ला के लोगों से कहा, पीछे हट जाओ, यहां पर टाइगर है। लेकिन यह कहने की जरूरत नहीं थी। टाइगर के गुर्राने की आवाज सुन के सारे लोग पहले ही पीछे हट चुके थे। लेकिन उनमें से दो बहादुर इंसान ऐसे थे जो भागे नहीं थे, अभी भी मेरे साथ खड़े थे। उनमें से एक का नाम था लल्लू और दूसरे का नाम था तंतु। अब उनमें से एक बोला कि साहब, तब तक गोली मत चलाना जब तक आपको उसका सर नजर ना आ जाए, क्योंकि अगर गोली सर पर नहीं लगी तो ये इतने ज्यादा नजदीक है कि हम तीनों को मार देगा। अब करीब 5 मिनट बीत चुके थे। ना तो टाइगर की कोई आवाज आ रही थी, ना ही उसकी कोई झलक दिख रही थी। उसने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से छिपा लिया था। लेकिन अब टाइगर की गुर्राहट यानी कि ग्राउलिंग की आवाज सुनाई दी। अब मैंने एक आदमी से बोला, पेड़ पे चढ़ जाओ और देखो क्या टाइगर नजर आ रहा है। उसने दूर से देखा और बोला, टाइगर झाड़ियों के पीछे खड़ा है, आपको देख रहा है और अपनी पूंछ हिला रहा है। दोस्तों, स्टोरी से हटके एक बात मैं बता दूं, टाइगर के पूंछ को देख के टाइगर के बिहेवियर का अंदाजा लग जाता है। अगर टाइगर अपनी पूंछ को बहुत तेजी के साथ इधर से उधर हिला रहा है, इसका मतलब टाइगर अटैकिंग मोड में है, इरिटेटेड है। और बिल्कुल आप सावधान हो जाइए, टाइगर आप पे हमला करने का मन बना रहा है। अब वापस स्टोरी पे आते हैं। स्मिथ ने बोला कि पेड़ से तो उसको टाइगर दिख रहा था, जमीन से मुझे दिख नहीं रहा था, और ये बेवकूफी होगी कि मैं बिना देखे आगे बढ़ूं। अब जहां पे टाइगर था उसके पीछे थोड़ा सा खुला मैदान था। तो जो आदमी पेड़ पर चढ़ा था उसने बोला कि हुजूर, आप थोड़ा लंबा चक्कर काट के आइए और टाइगर के पीछे से गोली मारिए, और मैं पेड़ के ऊपर से टाइगर पर निगाह रख रहा हूं। वो कोई भी हरकत करेगा तो मैं आपको चिल्ला के बता दूंगा। अब लल्लू स्मिथ के साथ चला, तंतु था पेड़ के ऊपर, और इन्होंने लगाना शुरू किया एक लंबा चक्कर ताकि ये पहुंच जाए टाइगर के पीछे। तब तक जमादार भी निगाह में आ गया। स्मिथ ने इशारे से उससे बोला, तुम भी पेड़ पर चढ़ जाओ। अभी 5 मिनट ही बीते थे जब ये लंबा चक्कर काट के टाइगर के पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी तंतु, जो कि पेड़ के ऊपर था, उसने कहा, हुजूर, ये जंतु यानी कि टाइगर आपकी तरफ घूम रहा है। टाइगर हल्का सा मूव करता था, फिर रुकता था। डायरेक्शन का अंदाजा लग रहा था, यानी कि झाड़ियों के अंदर से अपने कानों की मदद से पता चल रहा था कि स्मिथ और लल्लू किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब स्मिथ ने लल्लू से बोला, मेरे ठीक पीछे रहना, और उन्होंने अंदाजा लगाना शुरू किया कि टाइगर किस डायरेक्शन में हो सकता है। इनको अंदाजा लगा कि टाइगर करीब 30 कदम की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन टाइगर फिर नीचे बैठ गया या झाड़ी के पीछे छिप गया। 2-3 बार स्मिथ को लालच आया जब इन्हें अंदाजा लग रहा था कि झाड़ी के पीछे टाइगर का सर है, लेकिन इन्होंने अपने लालच को रोका, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर गोली टाइगर के सर पर नहीं लगी तो फिर सर और लल्लू इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अब जमादार जिस पेड़ पर बैठा था वो बोला, मैं पेड़ से टाइगर को साफ साफ देख पा रहा हूं। आप एक राउंड लगा के मेरे पेड़ की तरफ आइए। जब मैं राउंड लगाकर जमादार के पेड़ के पास पहुंचा तो जमादार ने बोला, टाइगर अभी भी वहीं पर है, लेकिन मुझे
टाइगर दिख नहीं रहा था। अब स्मिथ ने पेड़ पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करी, लेकिन बंदूक लेकर वो पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहे थे। जमादार ने बोला, अगर आप वो बंदूक मुझे पकड़ा दें तो मैं उस टाइगर को बड़े आराम से गोली मार सकता हूं, क्योंकि वो मुझे साफ साफ दिख रहा है। स्मिथ ने उसे बंदूक दे दी और बोला, केवल एक गोली चलाना, दूसरी गोली मत चलाना जब तक टाइगर चार्ज ना कर दे, क्योंकि बंदूक के अंदर 2 ही गोली हैं। तुम तो पेड़ पर हो। अब बंदूक उसे पकड़ाकर स्मिथ और लल्लू पेड़ के पीछे छिप गए। स्मिथ का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि धड़कन उन्हें बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब जमादार ने बोला, हुजूर, टाइगर आप लोगों की तरफ बढ़ रहा है, क्या मैं गोली चला दूं? स्मिथ ने कहा, चला दो, लेकिन ध्यान रहे निशाना सिर पर लगना चाहिए। अब बंदूक के जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर आवाज आई टाइगर की। अब शांति छा गई। स्मिथ ने जल्दी से जमादार से बंदूक ले ली और उसे रीलोड कर दिया, लेकिन जमादार बोला, साहब, इसकी जरूरत नहीं है, टाइगर मर चुका है, क्योंकि उसकी पीठ हमारी तरफ है और वो जमीन पर लेटा है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हम लोग टाइगर तक पहुंचे। देखा, टाइगर पत्थर की तरह पड़ा था, यानी कि मर चुका था। जमादार का शॉट उसकी आंख के ठीक ऊपर लगा था। हम लोग उल्लास के साथ जोरदार आवाज करते हुए उस टाइगर को लेके आए अपने बंगलों पर। यहां आकर देखा, वो टाइगर नहीं था, टाइग्रेस थी। उसकी लंबाई नाक से लेके पूंछ तक थी 8 फीट 3 इंचेस और उसकी ऊंचाई थी 3 फीट 6 इंचेस। अब जो जहर बुझा तीर उसे लगा था, उसने उसके पेट में जबरदस्त घाव बना दिया था और उस तीर का अगला लोहे वाला हिस्सा अभी भी उसके पेट के अंदर ही था और उसके जहर का अमाउंट कम था। यही वजह थी कि वो टाइग्रेस मरी नहीं थी, लेकिन जो जहर उसके अंदर पहुंच गया था, यही वजह थी कि वो हम पर प्रॉपरली चार्ज नहीं कर पा रही थी। और अगर वो टाइग्रेस आधी बेहोशी में ना होती तो उस दिन कहानी कुछ और हो चुकी होती, क्योंकि जब स्मिथ पेड़ के पीछे छिपकर टाइगर को ढूंढ रहे थे, टाइग्रेस उनके पीछे बैठ के उन्हें देख रही थी। वो जहर था जिसने स्मिथ की जान बचा ली थी। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।